जी। हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता चुके हैं। कल बेसिक बताए थे और आज 10th क्लास का अध्याय नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 है। आज इसके प्रश्नों को हल करने के लिए सिखाएंगे। तो कल एक क्वेश्चन बता चुके हैं, अध्याय 7 का एक्सरसाइज 7.1 का एक क्वेश्चन बता चुके हैं। उसको तुम लोग देख लेना और उसमें घर से भी बनाने के लिए तुम लोग को दिए थे कि जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बना के लाना है। क्या बना था तुम लोग से? जी। हैं? जी। बन गया था? जी। बताने की आवश्यकता है और क्वेश्चन नहीं। 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन छोड़े थे, बता दें? चलो बता देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। एक नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ था। यानी 2 पॉइंट दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। 2 नंबर में है -5, -7, -1, -3 और ये 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी दूरी सूत्र लगाएंगे। चलो आशीष कुमार बताओ दूरी सूत्र का फार्मूला बोलो। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छा। सब दूरी सूत्र का फार्मूला याद रखेगा, तभी दूरी सूत्र से दूरी निकाल सकता है। ठीक है, तो इसने बताया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम इनमें से इन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट का है ना, x और y को हम x1 y1 कह सकते हैं, x2 y2 कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर -1 को हम x2 बोल देते हैं, x2 की जगह पर -1, फिर फार्मूला का माइनस और x1 का मान यहाँ माइनस में है। तो यहाँ माइनस में है तो दोनों माइनस में इस ढंग से नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक हो जाएगा। और इस पर होल स्क्वायर करना है तो छोटी ब्रैकेट का यूज हो चुका है, तो यहाँ पर हम मंहली ब्रैकेट का यूज कर देते हैं। नहीं जिसको मंहली ब्रैकेट देना आता है तो वो बड़ी ब्रैकेट का यूज करेगा। प्लस y2 का मान 3 है और माइनस y1 का मान 7 है और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देगा बराबर √(-1 का -1 और ये माइनस गुना होगा, मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी गुना छिपा हुआ है। माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 5 का 5 होगा। अब यहाँ मंहली ब्रैकेट दे देते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटेगा, 3 में से 7 घटेगा तो बचेगा -4। यानी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, माइनस में होता है। और इसका होल स्क्वायर -1 + 5 यानी -1 + 5 होगा +4, यानी 5 में से 1 घटेगा 4 होगा और इसका होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर होगा 16। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 16। अब 16 और 16 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 16 दूनी 32, यानी 16 जोड़ 16 32 होगा। दिख रहा है यहाँ? जी। इसके ऊपर इधर लिख देते हैं। √32 को हम लिख सकते हैं, यानी 4 चौक 16, इसको हम 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 2 जी। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल 4 यानी जोड़ा में से 1 निकलेगा
और ये 2 जोड़ा में नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा 4√2 और इकाई कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम इकाई लिख देंगे। तो इसका जो है दूरी हो जाएगा 4√2 इकाई, यही आंसर हो गया। चलो इसको नोट डाउन करो। जल्दी उतारेगा, लेट मत करो। तुम क्यों नहीं बता रहे? बना लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन अन्य किताब से भी बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में दे देता है या तो सब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा तुमको, दूरी फार्मूला से क्वेश्चन। गेस्ट पेपर में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति से, वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सबको बना लेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो दूरी सूत्र कैसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन देगा तो आराम से बनेगा। हो गया जी, मिटा दें जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो दूरी सूत्र से ही है। इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है, कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले 2 पॉइंट दिया है, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है जो 0,0 है और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 36,15। तो x1 y1 x1 0 y1 0 x2 36 y2 15। या हम कह सकते हैं x1 36 y1 15 x2 0 y2 0, कोई दिक्कत नहीं है। 0 में 36 घटाएंगे -36 होगा और -36 का वर्ग फिर से 36 ही होगा। -36 का वर्ग जो आएगा वो प्लस में ही आएगा और 36 से भी 0 को घटाएंगे तो 36 आएगा और 36 का वर्ग धनात्मक ही आएगा। इसलिए इधर से इसको घटाओ या इधर से इसको घटाओ। हाँ, लेकिन इधर से 0 से 36 घटाएगा तो 0 से 15 भी घटाना होगा। ये नहीं कि इधर से हम 0 से 36 घटा दिए और इधर 15 से 0, यहाँ पर तो कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अन्य क्वेश्चन में जिसमें यहाँ 0 0 नहीं दिया रहेगा उसमें फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम एक साइड से ही करते हैं, इधर से इसको घटाएंगे तो दोनों इधर वाला से इधर को घटाएंगे, नहीं तो दोनों इधर वाला से इधर को घटाएंगे। तो ये 2 बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। या हम मान भी सकते हैं कि एक पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है, या पी है या क्यू है, मान भी सकते हैं, मान नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, यानी दूरी सूत्र लगाओ। दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। बताओ x2 का मान कितना होगा 36 माइनस x1 का मान 0, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान 15 घटा y1 का मान 0, इसका होल स्क्वायर बराबर √।
36 में 0 घटेगा 36, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस 15 में 0 घटेगा 15, इसका होल स्क्वायर। अब 36 का वर्ग करेगा तो 1296 होता है, यानी 36 का वर्ग यदि कहे तो 36 का वर्ग मतलब हुआ 36 गुना 36। ये 7th क्लास में ये वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर दिया हुआ है ना, तो वहां तो सीख लिया होगा। 36 का वर्ग मतलब हुआ 36 गुना 36, और 36 गुना 36 करेंगे तो आएगा 1296। 1296 तुम लोग गुना करके देख लेना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1296, और इसका स्क्वायर कर देना, और स्क्वायर ही दिया हुआ ना, स्क्वायर ही किए हैं। प्लस 15 का स्क्वायर करेगा, यानी 15 का स्क्वायर मतलब 15 पर पावर 2 बराबर 15 गुना 15, यानी 15 गुना 15 करेगा तो 225 आएगा, तो 225। अब जिसको वर्ग करने नहीं आता है तो दुर्भाग्य की बात है, पहले बढ़िया से पढ़ा नहीं। 1296 प्लस 225 को हम जोड़ेंगे, कितना हुआ 6 5 11 रूट अंडर 6 5 11 का एक हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 हासिल 1 5 और 1 का 1 होगा 1521। और इसका वर्गमूल निकालेगा तो इसका वर्गमूल जो है 39 होगा। कैसे निकालेगा तो 1500 अभाज्य गुणनखंड से 1521 का अभाज्य गुणनखंड करो, 3 से कटेगा 3 5 15, यहाँ 2 0 उतारेंगे 3 7 21, फिर यहाँ से कटेगा 3 से 3 एकम 3 बचा, यहाँ पर 2 और 20 3 6 18, फिर बचा 2 7 27 3 3 9 27, फिर 13 से सीधे कटेगा, ये 13 से 13 169, 13 का वर्ग तुम लोग पढ़ा होगा, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 से 13 के बारे में कटेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो इसको समान युग्म में से 3 का एक जोड़ा में से 1 3 निकलेगा, और 13 का एक जोड़ा में से 1 13 निकलेगा, 13 39 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 39 हो गया। यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 39 इकाई हो गया, 39 इकाई हो गया। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में ए और बी के बीच की दूरी निकालने कह रहा है। तो 7.2 में जो है 2 शहर है, एक शहर ए और दूसरी शहर बी, तो वहां से करा एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो कहता है ए से बी की दूरी निकालिए। जैसे हम इसको यदि कार्तीय तल पर लेते हैं तो मान लेते हैं ये इसको बनाएंगे तो इसको मिटा देते हैं। जैसे ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मूल बिंदु ओ। अब मूल बिंदु ओ का निर्देशांक 0,0 होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर है। तो ये मान लिए कि यहाँ कहाँ से, यानी एक शहर बी जो है वो शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व में है, तो मूल बिंदु के यानी दाहिनी और ये पूर्व दिशा को बताता है और ये ऊपर उत्तर दिशा को बताता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए से 36 किलोमीटर पूर्व में है, तो यानी यहाँ पर हम ए ले लेते हैं और ए से 36 किलोमीटर पूर्व में है, मान लेते हैं यहाँ पर 36 किलोमीटर हुआ, यहाँ पर 36 किलोमीटर हुआ, तो ये कितना किलोमीटर है, ए से 36 किलोमीटर पूर्व में है, तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 36 किलोमीटर हुआ, और ये पूर्व में भी है, ये शहर भी है। और फिर कहता है कि और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, यानी इसके उत्तर में 15 किलोमीटर ऊपर है, तो ये हम ले लिए यहाँ पर है ये 15 किलोमीटर उत्तर में। इसका मतलब है कि जो बी शहर है, ये जो बी शहर है वो ए से पूर्व दिशा में भी है, देखो ए से पूर्व दिशा में है और ए से उत्तर दिशा में भी है। इधर देखें तो ये उत्तर दिशा में है,
तो यानी कह रहा है कि ये जो शहर बी है और ये जो शहर ए है, इन दो शहरों के बीच की दूरी निकालिए। तो ए से बी की दूरी निकालिए। तो यहाँ पर ए से यहाँ पर ये हो गया 36, एक त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 15। तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से ए बी की दूरी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ट्रायंगल में पढ़ा है ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। और पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी ये इसके सामने ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। और यहाँ से कर्ण का फार्मूला होगा ए बी बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, नहीं होगा? तो ये पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ये जो बी है, ये बी जो होगा वो, ये बी जो होगा बिंदु वो 36, एक्स का मान 36 होगा और वाई का मान कितना होगा 15 होगा। और ये जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0,0 होगा। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 36 में 0 घटाएंगे, इसका वर्ग करेंगे, वही 1296 आएगा। और फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो ए और बी शहर है, यानी शहर ए का जो बिंदु है वो वही 0,0 है, बी का बिंदु 36,15। देखो ना यहाँ पर वही है कि नहीं है? देखो तो 0,0 था, एक बिंदु का था 0,0 और एक बिंदु था 36,15। इसी यही दूरी निकाला हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या अनुच्छेद 7.2 में दो शहरों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? और यही 39 इसमें भी आएगा। ए बी की दूरी कितना होगा? 39 इकाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट 0,0 और बी जो शहर है उसका पॉइंट है 36,15। तो 0,0 और 36,15 का तो निकाल चुके हैं हम दूरी। नहीं निकाल सकते हैं? निकाल दिए पहले से, तो ये तो निकला हुआ है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, वही ए बी बराबर ए से लेकर के बी की दूरी। समझ में है कि नहीं? डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये 36 का स्क्वायर जोड़ो 15 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। और नहीं तो ऐसे भी लगा सकता है ना, डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकता है। यहाँ पर देख रहा है एक बिंदु ए का जो वो निर्देशांक होगा वो 0,0 होगा और बी का जो निर्देशांक होगा, तो बी यहाँ पर है ना, तो बी यहाँ पर जो एक्स निर्देशांक पता करना हो तो हम क्या करेंगे, वाई अक्ष से एक लंबवत दूरी खींचेंगे बिंदु बी पर। तो जितना ये दूरी होगा उतना ये दूरी होगा। तो ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा। और वाई अक्ष का वाई निर्देशांक पता करना हो तो हम एक्स एक्सिस से क्या करते हैं, एक्स अक्ष से उस बिंदु पर एक लंबवत खींचते हैं। तो यहाँ से यहाँ नहीं खींचेंगे, यहाँ पर तो ये 15 है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई निर्देशांक 15 हो जाएगा। तो ये 36,15। तो हम पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगा सकते हैं कि क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और नहीं तो वो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण जो होगा, यानी कर्ण जो होगा ए बी, यहाँ ए बी ही कर्ण का काम कर रहा है। कर्ण जो होगा वो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यहाँ पर लंब हो गया ये 15, आधार हो गया 36। तो लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, लंब यहाँ 15 हो गया, 15 का स्क्वायर कर देगा और आधार हो गया 36, 36 का स्क्वायर करेगा। या तो तुम आधार का स्क्वायर करो जोड़ लंब का स्क्वायर करो, तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 बराबर रूट अंडर आ जाएगा 1521, 1521 आ जाएगा। और 1521 का वर्गमूल होगा 39 इकाई। तो सेम आंसर आया, आंसर सेम आया ही होगा। चलो इसको नोट डाउन कर देंगे, फिगर उतार लेगा सब तो समझ आएगा। इसको मिटा देते हैं। चलो जल्दी करो। समझ में आया कि नहीं?
जिसको समझ में नहीं आए वो बेहिचक पूछना है। नहीं तो रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लेना है फिर से घर में जाकर। हो गया। हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 बिंदु 2,3 और बिंदु -2, संरेखी है। संरेखी कहने का मतलब हुआ कि एक ही रेखा पर कई बिंदु यदि अवस्थित है तो उसको कहेंगे कि वो संरेखी है। क्या है? संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित होना। ठीक है, तो मान लिए कि एक बिंदु जो है वो 1,5 है, ये बिंदु 1,5 है। दूसरा बिंदु 2,3 है और तीसरा बिंदु है -2,-11। यदि हम इस बिंदु को ऐसा दिखा देते हैं, ये बिंदु 1,5, ये दिखा देते हैं ऐसे 2,3 और इसको दिखाते हैं ऐसे -2, तो ये देखने से ही लग रहा है ये संरेखी नहीं है। ये देखने से ही लग रहा है संरेखी है। संरेखी रहता तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये रहता तब एक ही रेखा पर होता। अभी देखो ये तो एक रेखा है नहीं, ये देखो अलग रेखा हो गया, ये देखो अलग रेखा हो गया, तो एक रेखा है नहीं। लेकिन ये तो हम जबरदस्ती किए हैं बराबर, मतलब इसको जबरदस्ती एक सीध में दिखाने का प्रयास किया है ना। लेकिन क्वेश्चन का हल करने पर हमको पता चलेगा कि ये संरेखी है कि नहीं है। तो संरेखी यदि होता है तो उसका कुछ ना कुछ शर्त होगा। यदि वो शर्त इस पर लागू हो जाएगा तो ये कहेंगे कि ये संरेखी है, और शर्त लागू नहीं हुआ तो कहेंगे ये संरेखी नहीं है। तो ध्यान से सुनो, जब कोई 3 पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हो तो कहेंगे कि ये तीनों क्या है? संरेखी है। क्या है? संरेखी है। और यदि मान लिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, अपने से मान लिए। अब देखो ए से लेकर के बी की दूरी और फिर बी से लेकर के सी की दूरी को यदि हम जोड़ दें और वो AC के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट संरेखी है। फिर से एक बार, यानी A से लेकर के B की दूरी और फिर यानी A से लेकर के B की दूरी AB और फिर B से लेकर के C की दूरी BC, ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे AB जोड़ BC,
ये यदि बराबर हो जाए किसका, AC का, यानी A से लेकर के C के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि ये जो है ना संरेखीय है। तो सबसे पहले हम AB का मान निकालेंगे और BC का मान निकालेंगे और AB को BC से जोड़ देंगे, है ना। यदि AC के बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि ये संरेखीय है। क्या है ये, संरेखीय है। चलिए हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम AB का मान निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से AB का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर इसको x1 y1 कर देंगे, इसको x2 y2। फार्मूला नहीं भी लिखेगा, डायरेक्ट 2 घटा 1 का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर 2 घटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर सकता है। नहीं तो ऐसा भी कर सकता है कि रूट अंडर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से 3 का घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे, हो गया। फार्मूला लिखना भी जरूरी नहीं है, लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम AB का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मानना होगा कि माना है ना, माना है ना A1,5 है ना, बिंदु B 2,3 तथा बिंदु C -2,-11 है ना। तो लिखे, क्योंकि ये बिंदु तो दिया हुआ है लेकिन ये ABC तो हम ना माने हैं, तो इसको हम लिख देंगे कि माना बिंदु A, इसको हम बिंदु A बोल दिए 1,5 बिंदु B 2,3 तथा बिंदु C यानी C -2,-11 है। ये 3 बिंदु हैं और कह रहा कि ये तीनों संरेखीय है। तो सबसे पहले हम A से B के बीच की दूरी निकालते हैं, AB। तो AB बराबर क्या होगा, दूरी फार्मूला से, दूरी सूत्र से क्या होगा, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला लिखें कि बिना फार्मूला का ही निकाल दें, लिखेगा तो लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x2 यहाँ से 2 हो जाएगा क्योंकि A से B की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये x2 y2 होगा। तो x2 हो गया 2 माइनस का माइनस और x1 हो गया, ये पहला पॉइंट है तो x1 हो गया 1। तो 2 माइनस 1 का यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करो तो प्लस y2 का मान 3 है यानी 3 और माइनस y1 का मान यहाँ 5 है यानी 5। तो इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर तो होल स्क्वायर कर दिए तो निकल जाएगा। यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा 1 का होल स्क्वायर और जोड़ 3 में से 5 घटेगा -2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर होगा +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेगा तो प्लस होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 5। तो AB का वैल्यू निकला रूट अंडर 5। अब यहाँ से हम B से C का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर लिखते हैं, इसको थोड़ा हम ऊपर में बना देते हैं जगह जो है। चलो BC का हम दूरी निकालते हैं। BC बराबर, तो यहाँ पर B पहला पॉइंट हो गया, C दूसरा पॉइंट हो गया, तो x1 2 y1 3 x2 -2 y2 -11। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर दूरी फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x2 का वैल्यू है -2 फिर माइनस का माइनस x1 का वैल्यू है 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 का वैल्यू है -11
माइनस y1 का वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -2 और -2 -4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस में -11 -3 -14 इसका होल स्क्वायर बराबर -4 का होल स्क्वायर करेगा 16 होगा, प्लस -14 का होल स्क्वायर 196, इसको जोड़ेगा तो हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 और हाथ वाला 1 11 और 1 और हाथ वाला 2 212, इसको तोड़ते हैं 212 को तो 2 एकम 2 यानी 2 धक 20 और 2 छक 12, 2 पंचे 10 2 तिया 6 यानी 2 रूट 53 होगा, यानी 2 जोड़ा में है, एक निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा 53, तो यानी BC का मान आ गया 2 रूट 53। अब यहाँ पर हम लोग AB और BC का योगफल निकालेंगे, तो AB प्लस BC बराबर AB का मान आया है रूट 5 और प्लस में BC का मान आया है 2 रूट 53। चूँकि ये है ना रूट में अलग अलग संख्या है, चूँकि ये जुटेगा नहीं, इसी फॉर्म में रह जाएगा। तो अब हम AC का मान निकालते हैं, यानी A से लेकर के C की दूरी, AC बराबर, तो AC बराबर होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का वैल्यू हो गया, यानी ये A से C निकाल रहे हैं, तो ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, यानी ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 घटेगा, यानी -2 घटा 1 -2 घटा x1 का मान 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू है -11 और माइनस y1 का वैल्यू हो गया 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर -2 -1 -3 इसका होल स्क्वायर प्लस में -11 -5 -16 इसका होल स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256, 9 और 256 6 9 15 का 5 हासिल 1 5 और हाथ वाला 1 6 2 का 2 265 आया। इसको यदि हम तोड़ते हैं 265 को तो 5 से कटेगा 5 है 25 और 1 बचा 5 5 या 15 5 गुना 53 हुआ। सब क्या है जोड़ा में नहीं है, तो इसका कोई मतलब समान युग्म में है नहीं, तो रूट से नहीं निकलेगा, तो ये रूट अंडर 265 ही हो गया। तो क्या ए बी प्लस बी सी का मान और ए सी का मान बराबर हुआ? तो नहीं हुआ। लिखेंगे चूंकि ए बी जोड़ बी सी का जो मान है वो ए सी के मान से के बराबर नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ। और यदि ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों बिंदुएं हैं ये संरेखित नहीं है, एक रेखा पर नहीं है। लिख सकते हैं इसलिए बिंदुएं ए कॉमा बी, है ना, तथा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का क्लास इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।